सपोज आपका नाम हर्ष है। आपने आज तक किसी भी लड़की से बात नहीं की, सिवाय एक टाइम पे स्कूल में किसी लड़की ने आपसे एक बार पेन मांगा था या रूलर मांगी थी। वो एक्सेप्शन को छोड़ के रोमांटिकली किसी लड़की ने आपसे बात नहीं करी। सड़कों पे या मॉल में कपल्स को देखकर आप तंग आ चुके हो। आपको भी अभी लग रहा है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो आप एक मॉल जाते हो, वहाँ पे आपको एक सुंदर लड़की दिखती है उसके दोस्त के साथ। तो आप मन ही मन सोच लेते हो कि मैं अभी जाके इसे अप्रोच करूंगा, मैं इससे बात करूंगा। सारी प्रैक्टिस, सारी थिंकिंग यहाँ पे कर लेते हो। आपको बहुत डर लग रहा है, आपके हाथ पैर कांप रहे, फिर भी आप जो होगा सो होगा कह के चले जाते हो बात करने। और जाके बोलते हो, एक्सक्यूज मी, हाय, आपका नाम हर्ष है, मेरा नाम क्या है? ये सुन के उस लड़की की दोस्त हंसने लगती है और आप एम्बेरेस्ड होके वहाँ से सॉरी बोल के चले जाते हो। बाय द वे, ये जो हर्ष की कहानी मैंने बताई थी वो मेरे साथ ही हुई थी। अगर आप भी चाहते हो आपके साथ ऐसी कहानी ना हो, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे कि ऑलमोस्ट 70% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगे, जिससे कि आप ऐसी एम्बेरसिंग सिचुएशंस से बच सकोगे। तो टिप नंबर 1, गो एंड जस्ट टॉक टू रैंडम पीपल। आपको बाहर जाके रैंडम लोगों से बात करनी है। आपको कम सोचना है और ज़्यादा बोलना है। लोग कहते हैं ना, टॉक लेस थिंक मोर। आपको उल्टा करना है। आपको कम सोचना है और ज़्यादा बोलना है। रैंडम पीपल से मेरा मतलब ये नहीं कि आप जाते ही लड़कियों को अप्रोच करने लग जाओ। नो, अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में लड़कियों को अप्रोच नहीं किया, तो मैं तुम्हें पहले कभी भी नहीं बोलूँगा कि जाके डायरेक्टली लड़कियों को अप्रोच करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम अगर इंट्रोवर्ट हो, तुम ज़्यादा बोलते नहीं, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो तुम्हें जाके रैंडमली लड़कों से बात करनी है। लड़के, अंकल, इनसे बात करो। अगर तुम इनसे बात करने में कंफर्टेबल हो, तो तुम एक नेक्स्ट स्टेप फर्दर जाके लड़कियों से बात करो। दिमाग में कुछ इंटेंशन मत रखो, सिर्फ नॉर्मल बात करो। जैसे कि तुम उन्हें एड्रेस के बारे में पूछ सकते हो, कोई लोकेशन हो उसके बारे में पूछ सकते हो, उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हो कि यहाँ पे कोई अच्छी खाने की प्लेस है क्या। ऐसी ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस। अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल हो गए, तो आप जाके लड़कियों को अप्रोच कर सकते हो स्मूथली। टिप नंबर 2, लड़कियों को लड़कों की तरह ट्रीट करो। तुम लड़कियों को ऐसे मत देखो कि वो कोई एलियन है। तुम ऐसे ही स्ट्रीट पे रैंडमली जो बंदों को ट्रीट करते हो, वैसे ही लड़कियों को ट्रीट करो। अगर तुम्हें रैंडमली एक आध लड़का दिख जाए स्ट्रीट पे, उसे तुम्हें बात करनी हो, तो तुम कैजुअली बात करते हो ना, बिना किसी डर के, विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस। वैसे ही तुम बात करना शुरू कर दो। तुम जितना इस अप्रोच से चलोगे ना, उतना ही तुम्हारा डर कम हो जाएगा और तुम उतना फ्लुएंटली बोल पाओगे। अगर तुम्हारे माइंड में डर होगा, तो तुम कभी भी क्लियरली नहीं बोल पाओगे। जब तक मन में फियर होता है, तब तक हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी तरह से बाहर नहीं आती। इसीलिए डर को कम करो, इतना ज़्यादा मत सोचो, विदाउट एनी इंटेंशन अप्रोच करो। टिप नंबर 3, रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। अगर तुम पहली बार ही किसी लड़की से बात करने जाते हो, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, या फिर एकदम से तुम्हें विदाउट एनी रिस्पॉन्स दिए चली जाती है, तो तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत से लड़के एक ही इंटरेक्शन से सोच लेते हैं कि मैं तो बहुत अगली हूँ, मेरे तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो कोई नहीं मिलने वाला, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। ये जो भी कोल्ड अप्रोचेस का गेम है, ये पूरा का पूरा नंबर्स का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आपने किसी लड़की को अप्रोच भी कर लिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो लड़की अपने लाइफ में किसी फेज से जा रही हो। शायद उसका बॉयफ्रेंड हो, शायद उसके पीरियड्स हो, कुछ भी हो सकता है। इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट भी लड़कियों को समझ नहीं पाए, तो तुम क्या चीज़ हो? तो तुम इससे ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ मूव ऑन कर जाओ। ये पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसे प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। अगर आप 5 को अप्रोच करते हो, पाँचों के पाँचों ने रिजेक्ट कर दिया, फिर आप 10 को करते हो, 10 के 10 ने रिजेक्ट कर दिया, फिर आप 15 को करते हो, 15 के 15 ने रिजेक्ट कर दिया, उसमें से एक तो आपको एक्सेप्ट करेगी, उनसे एक से तो बात होएगी। ये तो हो ही नहीं सकता, एक से ना एक से तो बात होगी। हर एक लड़की जिसे आप अप्रोच करने वाले हो, वो एक न्यू प्रोबेबिलिटी है, वो एक न्यू टाइमलाइन है। क्या पता अगर आप बात कर लो तो वो नई टाइमलाइन एक्टिवेट हो जाए। इसलिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उन सबको ग्रैब करो। अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करते हो, तो आप डेफिनेटली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हो जाओगे।
अगर आप लड़कियों से बात कर पाते हो तो आप किसी से भी बात कर लोगे, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट फियर है कम्युनिकेशन स्किल्स में, बात करने में। अगर आप लड़कियों से अच्छे से बात कर पाते हो तो आप कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, किसी से भी आप बिना डरे बात कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।